Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. Here is Sayyid Ali Faizan and I am LLB Honor. जैसा कि हमने एक पाकिस्तान पिनल कोड की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने चैप्टर 1 को देखा और अब हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम सेक्शन वाइज एलोब्रेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आज का सेक्शन हमारा 21 है। उससे पहले हमने इसमें और चीज़ें भी एक पोर्शन ऐड किया है लीगल इंग्लिश का। अब लीगल इंग्लिश क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि लीगली वर्ड्स को समझना, उसकी स्ट्रक्चर को समझना और यूजेज को समझना एक एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए और लॉयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बगैर ड्राफ्टिंग करना और स्पीकिंग और राइटिंग पावर मुश्किल हो जाएगी एट द हायर लेवल। सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस एक पोर्शन जो लीगल इंग्लिश का ऐड किया है, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को, एक एक डेफिनेशंस को देखते आए। अब इसमें आज का जो वर्ड है वो लीगल इंग्लिश वर्ड कंपैरिजन है कि लीगल इंग्लिश और ऑर्डिनरी इंग्लिश में क्या डिफरेंस है दोनों का। अब कंसिडरेशन एक वर्ड है जिसका मतलब है लीगल इंग्लिश में कि कोई ऐसी चीज़ जो एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ देना, ठीक है जी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में है पैसों के बदले में कोई चीज़ लेना, ठीक है, या कोई चीज़ के बदले में पैसे देना, ठीक है। दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो भी चीज़ की इवज़ चीज़ मिली है उसे कंसिडरेशन कहते हैं। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे उसमें कंसिडरेशन एक बहुत अहम एलिमेंट है। इसके विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, नल एंड वॉइड। अब दूसरी तरफ देखें तो ऑर्डिनरी इंग्लिश में तो कंसिडरेशन के मायने निकलते हैं केयरफुल थॉट, फैक्ट इनटू अकाउंट फॉर मेकिंग डिसीजन एंड थॉटफुलनेस टुवर्ड अदर। सेक्शन है 21 पब्लिक सर्वेंट, ठीक है जी। पब्लिक सर्वेंट अब क्या है कि वो बंदे, वो अशख़ास, वो पर्सनैलिटीज़ जो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं जो कि बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस सेक्शन में बताई गई हैं। ये है बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। आप इसे कोशिश कीजिएगा, मैं इस पूरी रीड नहीं करने वाला क्योंकि ये बड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो इससे बेयर एक्ट की लैंग्वेज आप किसी भी बुक से या ऑनलाइन बुक या ऐप स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी बड़ी इजीली बेयर एक्ट की लैंग्वेज। तो हमारा मकसद है इंटरप्रिटेशन की तरफ जाना। अब इंटरप्रिटेशन में क्या है कि सबसे पहले कौन है कमीशन ऑफिसर, मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स। तमाम किस्म के जो भी मिलिट्री और नेवल और एयरफोर्स के पर्सनस हैं वो तमाम के तमाम पब्लिक सर्वेंट पे लाई करते हैं, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल। जजेस, एवरी पर्सन हु सर्व एज जज। कोर्ट ऑफिसर, अब कोर्ट ऑफिसर में जो मैनेजिंग करते हैं प्रॉपर्टी को, एग्जीक्यूट करते हैं जुडिशल प्रोसेस को, ऑथ लेते हैं, मेंटेनिंग ऑर्डर इन कोर्ट, परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज़ अथराइज बाय कोर्ट। चौथे नंबर पे है ज्यूरीमैन। अब ज्यूरीमैन और एक्सेसर, पंचायत मेंबर जो भी हैं वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। आर्बिट्रेटर वो होते हैं जो दो बंदों के दरमियान कोर्ट की तरफ से एक बंदा तैनात किया जाता है कि उनका मामला सॉर्ट आउट करे। तो आर्बिट्रेटर भी एक पूरा आर्बिट्रेशन एक्ट है, तो उसके मुताबिक उसे किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। तो पर्सन जो डिसाइड करता है और रिपोर्टिंग करता है मैटर को, रेफर और करता है कोर्ट को, अदर पब्लिक अथॉरिटी। इसी तरह कन्फाइनमेंट ऑफिसर, वो ऑफिसर जो किसी भी शख्स को कन्फाइन कर सकते हैं किसी भी प्लेस पे, एम्पावर्ड हैं। अब सातवें नंबर पे है लॉ इन्फोर्समेंट पब्लिक सेफ्टी। ये पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट करते हैं ऑफेंस को, जो ऑफेंडर को जस्टिस पे लेके आते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। आठवें नंबर पे गवर्नमेंट ऑफिसर जो फाइनेंस के रिलेटेड हैं,
जो कंडक्ट करते हैं सर्वे, एग्जीक्यूट करते हैं रेवेन्यू प्रोसेस को, इन्वेस्टिगेट करते हैं अफेक्टिंग गवर्नमेंट फाइनेंस को, और मेंटेन करते हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट फाइनेंस। 9वें नंबर पे लोकल टैक्स, जो कि टैक्स कलेक्शन करते हैं लोकल लेवल पे, ठीक है, मेंटेन करते हैं डॉक्यूमेंट फॉर लोकल राइट्स। और दूसरे नंबर पे है इलेक्टोरल ऑफिसर, जो इलेक्शन कमीशन वगैरह है, ठीक है जी। और लोकल टैक्स में एफबीआर वगैरह आ जाएगी, ठीक। और इलेक्टोरल जो इलेक्शन कमीशन है कंडक्टिंग करती है इलेक्टोरल पार्ट ऑफ द इलेक्शन। तो ये वो बंदे हैं जो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है, इस डेफिनेशन के मुताबिक। अब क्या है इंग्रेडिएंट्स, ऑफिशियल डेजिग्नेशन हो पब्लिक सर्वेंट कौन है, इंग्रेडिएंट जिसके पास ऑफिशियली होल्ड करता हो, ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करता हो। फिर लीगल एम्पावरमेंट, लीगल एम्पावरमेंट में यानी लीगली एम्पावर्ड हो, परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटी, ठीक है। अगर पुलिस वाला है तो पुलिस वाला काम करे, अगर वो टैक्स कलेक्शन वाला टैक्स कलेक्शन का काम करे अपनी ड्यूटीज़ को। और पब्लिक ड्यूटी जो पब्लिक के रिलेटेड है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में अफेक्ट, जो ड्यूटीज़ डेट अफेक्ट द पब्लिक और गवर्नमेंट इंटरेस्ट, ठीक है जी, रोल है। एग्जाम्पल है, अब एक बंदा है, एक पुलिस ऑफिसर है लेट्स सपोज, उसका काम है कि मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को, प्रिवेंट करना क्राइम को, अरेस्ट करना ऑफेंडर को। अब जो ऑफिसर है, जो डेफिनेशन फिट बैठता है पब्लिक सर्वेंट की, तो क्यों? क्योंकि वो होल्ड करता है ऑफिशियल पोजीशन और लीगली एम्पावर्ड है परफॉर्म करने में लॉ इन्फोर्समेंट ड्यूटीज़ को, एंड देयर रोल ड्यूटीज़ अफेक्टिंग पब्लिक सेफ्टी। इसी तरह है जो केस लॉ है स्टेट वर्सेस ज़ाहिर। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामाइन किया कि पब्लिक सर्वेंट जो सेक्शन 21 में है, वो क्या है कि इंडिविजुअली परफॉर्मिंग फंक्शन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। अब इफ़ टेम्परेली और विदाउट फॉर्मल डेजिग्नेशन फॉल अंडर द डेफिनेशन, अगर उसके पास टेम्परेली है और विदाउट फॉर्मल डेजिग्नेशन है लेकिन वो काम पब्लिक सर्वेंट वाला कर रहा है, तो वो लाई पब्लिक सर्वेंट में ही होगा। दिस केस reinforce the board interpretation term ensure comprehensive converge of all relevant individuals। पर्पज़ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका टोटली पर्पज़ क्या है, कि सिर्फ़ और सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन डिफ़ाइन करना और पब्लिक सर्वेंट कौन कौन है, क्या क्या है, और उनके काम क्या क्या हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो हेल्प करता है मेंटेन इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, और प्रॉपरली आइडेंटिफाई मैनेज इफ़ नेसेसरी प्रोसिक्यूटेड फॉर मिसकंडक्ट। तो ये होल सिनेरियो था। आई होप कि ये आपको सेक्शन समझ, और समरी में आप खुद रीड कर लीजिएगा, टोटल होल चीज़ों की समरी है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से एक एल्गोरिथम है जो यूट्यूब पे के बिहाइंड काम कर रहा है। इससे ये होता है कि अगर आप इस तरह का कंटेंट लाइक करेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी स्टडी और आपकी लर्निंग के लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इस जैसा कंटेंट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, और मेरे से भी अच्छा कंटेंट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा इस एल्गोरिथम की मदद से। अगर आप लाइक कर रहे हैं तो काइंडली लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा विद फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।